श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 28 जुलाई 2024 यानी कि कल सावन रविवार का दिन पड़ रहा है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला यह उपाय पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने यह उपाय अपनी अभी की श्री शिव महापुराण की कथा में बताया हुआ है। और दोस्तों, इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को करने के बाद आपको किसी और उपाय को करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उपाय इतना खास और महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन यह 5 बेलपत्र वाला उपाय कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख दर्द, सभी दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। उसकी कर्ज की समस्या चल रही थी, धन में वृद्धि नहीं हो रही थी, धन में वृद्धि होने लगेगी और आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं और अब आ गया है वह दिन जिस दिन आपको 7 बेलपत्र के ब्रह्म कमल वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जीवन में आपके कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं भी पूरी होंगी, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके जीवन में धन और कर्ज की समस्या को भी दूर करेगा। ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा, यह आपको ब्रह्म कमल वाला उपाय करना है। यह वाला उपाय किस लिए किया जाता है? पहले तो उस चीज को समझ लेना है आपको कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई ऐसी कामना जो आप चाहते हो जीवन में कि बस महादेव मेरी यह कामना पूरी हो जाए, इसके अलावा मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए है, तब यह वाला उपाय किया जाता है। और आप सबको पता है, मैं वही उपाय बताता हूं जो पूज्य गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन। दोनों तरह के चंदन आपको चाहिए। पीला चंदन नहीं मिलता है, आप अष्टगंध ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको 7 बेलपत्र तो लेने ही लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित बेलपत्र नहीं अर्पित किए जाते। अगर कोई भी व्यक्ति महादेव को खंडित बेलपत्र अर्पित करता है तो भगवान भोलेनाथ व्यक्त से नाराज हो जाते हैं। तो आपको खंडित बेलपत्र ना लेकर के एक साबुत बेलपत्र लेना है, मतलब कि वह कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए और इसके नीचे की डंडी को तोड़ना नहीं है। ये गणमान्य का स्थान आता है, 64 योगिनी का स्थान है, और महादेव पर चढ़ाने के लिए एक लोटा शुद्ध जल जो आप हमेशा लेकर के ही जाते हो, इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर, और फिर शिवलिंग के पास किसी भी समय पर पहुंच जाना। समय के लिए कोई कुछ नहीं कहा। गुरुदेव ने सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, दिन में रात में कभी भी आपको चले जाना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब ध्यान से सुनिए, आपको यहां पर सबसे पहले एक लोटा जो शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, वह आपको शिव शक्ति का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। और दोस्तों, आप यह बात ध्यान रखिए कि इस उपाय को भोले बाबा के मंदिर में ही करना है, और वह भी शिवलिंग के सामने करना है, और कहीं पर भी इस उपाय को नहीं करना है। और दोस्तों, आप जो जल लेकर आए हैं, जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, आपको क्या करना है? जो भी आपने 7 बेलपत्र लेना है, इन 7 बेलपत्र की ऊपर वाली जो पत्ती है, बीच वाली पत्ती, इसके चिकने हिस्से की तरफ यहां पर आपको लगाना है लाल चंदन की एक बिंदी। ठीक है? और जो पीला चंदन आपने लिया है, उस पीले चंदन की एक एक बिंदी आपको नीचे वाली दोनों पत्तियों पर लगानी है। ऐसे के ऐसे ही आप क्या करोगे, 7 की 7 बेल पत्तियों पर इसी तरीके से आपको चंदन की बिंदियां लगा लेनी है, और एक के ऊपर एक रखने के पश्चात सभी को एक के ऊपर एक रखना है, और इसे नीचे से जो इसकी डंडियां हैं, इन डंडियों को आपको उस मोली धागा यानी कि जो कलावा आपने लिया है उससे बांध देना है। बांध करके इन सभी को जब आप अलग अलग करोगे दूर दूर, तो यह कुछ इस तरीके से आपको इसके ब्रह्म कमल जैसी आकृति बनानी है। पूज्य गुरुजी ने ही कहा, श्री शिव महापुराण, श्री लिंग पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण के अंदर वर्णित है कि यह जो ब्रह्म कमल वाला उपाय जिस व्यक्ति के हाथों से हो जाता है, उस व्यक्ति की तकदीर बदल जाती है। इस तरीके से आपको अलग अलग लेना है, अपने दोनों हाथों में इसे पकड़ना,
अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है कि जुड़े रहें। वह तो एक दूसरे की तरफ कुछ इस तरीके से लगी हुई रहे। ठीक है। अपने दोनों हाथों को इन्हीं बेल पत्रों के ऊपर रख करके पूज्य गुरुजी ने कहा, जब कोई व्यक्ति, जब कोई जीव, जब कोई नारी, जब कोई महिला बेटी अपने हृदय की बात, अपनी कामना महादेव से कहती है, तो मेरे महादेव उसी समय उसकी कामना को पूरा करने में लग जाते हैं। यह शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। यह उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और यह जो दूसरा वाला उपाय है ना, यह केवल और केवल रविवार के दिन किया जाता है। यह वाला उपाय रविवार है, रविवार का दिन। और रविवार के दिन का वो उपाय जिससे आपके घर में ना तो कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, साथ ही साथ जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर लेता है, उस घर में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता। कैसे करना है, ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा मात्र एक कनेर का फूल। रविवार के दिन आपको लेना होगा पीले कनेर का फूल और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है। और इसके अंदर आपको डालना है मात्र 2 बूंदे गंगा जल। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े होना है हमेशा की तरह। अब यहां पर उपाय करने का क्रम बदल जाता है। यहां पर आपको एक लोटा जो जल है वह बाद में समर्पित किया जाता है। देखिए, जो आपने एक फूल लिया है ना, उस फूल को सबसे पहले आपको गणेश जी के चरणाविंद पर स्पर्श कराना है, मन में अपने धन की समस्याओं को दूर करने की कामना करते हुए। दूसरे नंबर पर आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श करना है, 7 स्थानों पर टच करना है। ये तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथे नंबर पर नंदी बाबा के उठे पैर पर, 5वें नंबर पर जो ऊपर मटकी लगी हुई रहती है शिवलिंग के ऊपर, जिसमें महादेव जी की 5 पुत्रियां जया विसहर, शामिल बारी दोतली और देव रहती हैं, वहां पर आपको स्पर्श करना है। 5 हो गए। और छठा जो स्थान है वो है माता अशोक सुंदरी का हस्तकमल, यहां पर स्पर्श करना है। और अंत में शिवलिंग पर स्पर्श कराकर, शिवलिंग पर भी इसे समर्पित नहीं करना, अंत में शिवलिंग पर इसे स्पर्श करा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरीके से समर्पित करना है कि जो खिला भाग रहेगा वह जलाधारी की तरफ रहेगा, डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ रहेगा। और उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हो, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा, पूज्य गुरु जी ने कहा, उस जल को अपने लोटे में भर लो और अपने घर पर, अपने व्यापार स्थल पर, जिस जगह पर भी, अपने घर की चौखट पर जब आप इस जल का छिड़काव करोगे तो माता लक्ष्मी जी उस घर में विराजमान रहेंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और तीसरा वाला जो उपाय है, ये रविवार का सबसे अचूक उपाय। इससे सुंदर उपाय कोई हो नहीं सकता। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, तो आपको यह वाला उपाय रविवार के दिन करना है। और यह सावन का रविवार है। महादेव आपकी सारी बीमारियां दूर करेंगे। आप सबको पता है संजीवनी मंत्र वाला उपाय है ना, वो संजीवनी मंत्र जो महादेव जी ने बिना मांगे सूर्य भगवान को दिया था। और सूर्य भगवान जिसे से प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे, देवताओं की श्रेणी में इसे गिना जाने लगा था। तब इस संजीवनी मंत्र का उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया था। शिव महापुराण गर्ग संहिता लिंग पुराण में वर्णित है कि जब भी कोई रविवार का दिन आ जाए, जिसमें सावन का रविवार आ जाए, तब आपको एक काम करना है। एक दीपक अपने घर से बनाना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, जिसके अंदर आप लगाओगे। गोल बाती क्या करना है, गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना होगा आपको घी गौ माता का। और एक लोटा जल लेना है आपको अपने घर के शुद्ध जल का। इन दोनों को लेकर के अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां कर लेना। अगर बेलपत्र का पेड़ आपके घर में नहीं है, आपके घर के बाहर वाहर कहीं पर भी हो, वहीं पर आपको ले जाना है। किस समय पर जाना है? शाम को, है ना, जब थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होने लगे ना, उस समय पर आपको जाना है। ठीक है। अंधेरा होने के पश्चात जो आप एक दीपक लेकर के आए हो, उस एक दीपक को पहले बेल पेड़ की जड़ों के पास में समर्पित करना और उसी के पास में उस कलश को रख देना। ठीक है।
रख करके समर्पित नहीं करना है। आपको जल को केवल रखना है, उसके बाद आसन लगा करके यहां पर बैठ जाना। और 108 बार जो संजीवनी मंत्र पूज्य गुरुजी ने बताया, वो संजीवनी मंत्र क्या है? महामृत्युंजय मंत्र। उस महामृत्युंजय मंत्र को ही संजीवनी मंत्र कहा जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा 108 बार आपको उस मंत्र का स्मरण करके दीपक को वहीं छोड़ करके ढोक दे करके इस जल को उठा करके ले आना और इस जल को अपने पूरे घर वालों को पिलाना। साथ ही साथ खुद भी इस जल का आचमन करना। आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। महाराज पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर कोई शरीर में रोग भी है तो वह रोग भी जड़ से खत्म होगा। सावन के महीने में जो रविवार पड़े वो रविवार के दिन उपाय को शुरू कीजिएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।